पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। कोई भी सूफी संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर रसूल जीसस जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। कि आपका एक सोशल मीडिया पे गाना मैंने सुना कि नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे, तो सर आप हमारे लिए एक बार ये गाना गा दीजिए। वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक नज़्म का हिस्सा है जो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए लिखा उनके बर्थडे पे। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है, जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो, पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है, जो तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं, तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदुज़म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ आती है, जो भगवान की तरफ से आती है, वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति, भगवान की किताब, ना कि स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूं भगवद गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फर्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलतफहमी है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूं भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह के कलाम और रसूल के बातों में हम कहते हैं हदीस में टकराव है, तो हम फॉलो करेंगे कुरान को। सही अल्लाह के रसूल की किताब हदीस और कुरान में कभी भी टकराव नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हदीस ज़ईफ भी होते, मौजू भी होते। अगर टकराव है तो हदीस सही नहीं हो सकती। तो लेकिन कुरान और हदीस दोनों का हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे है कुरान। सर जिस तरीके से जो सिमरती शास्त्र है, सिमरती का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपकी परसेप्शन से बात करूं तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, तो वो याद करते थे, फिर वो सुनाते थे। तो आप भी एक तरीके से सिमरती शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते, कुरान को भी याद करते, लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है। मैं लेक्चर दिया हूं, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं। याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे, फलाना से, फलाने से, फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखी उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है। आप समझ रहे ना? समझ रहा हूं। लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता,
वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो स्मृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर स्मृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछिए। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट यस है। आई नो आई एम द फॉलोवर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन जी। पढ़ चुका हूं मैं, तो वो भी। और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिबेट डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन कहता हूँ, हम डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी सर, समझे ना। उन्होंने भी माना क्या ये श्रुति है, श्रुति है ना, श्रुति है, सॉरी वो माना स्मृति है। लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपाद यस, क्या कहते वो, भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, सॉरी। आपने सवाल पूछा जी, मैंने पूछने दिया जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपादा कहते हैं, वो कहते कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवत गीता। बराबर, वो कहते मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है, तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे, तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इस्कॉन बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंची है, वो उनकी गलतफहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो, भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले। Those who are entangled with material things, they worship demigods. Chapter number 7, verse number 18, 19, 20. खोल के देख लीजिए। Yes. आपके प्रभुदा की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुदा का संस्कृत से। सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, ज्ञानती देवाव्रतान। वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट करो, आप 9 में जा रहे। यस, बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स आर डिफरेंट। मैं आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं, देखो ना जी, एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं कोट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूं, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूं, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई,
मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूं, बराबर ना? ओके। मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूं, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूं ना, हूं क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूं, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूं, चैप्टर 9 पे क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कॉट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवा व्रतान देवान पितृ यान्ति व्रत वर्ता पुत यान्ति भूतेज्या लेकिन वो यान्ति मत यज्ञो विपाम। जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है तो आप कृष्ण की मानते पूजा हैं कर। कि भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा भूत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सबर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता भाई मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सबर कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्र प्रतिमास्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्र प्रतिमास्ति। प्रतिमा मीन्स अक्ष, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। ना तस्र प्रतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूं। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुपदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो, क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन। दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूं, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, बराबर ना? थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, चले सर, बराबर ना? आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहे हैं, आखिर मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत? आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं, आप फिर से बात कर रहे हैं। मैं आपके श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है?
कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रट दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। सही से याद नहीं। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर। 20,000 वन सिटिंग बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी नहीं डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नो सर। अब समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद बोलते ना कुरान पढ़ना हराम में, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते सर। माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, नो। बराबर ना? ठीक है। अब इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपदा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर। बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा। इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। करो, ऐसा इन्हें हवा में छोड़ दो। तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज किए हैं वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे उसे कहते गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान की तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है तो ये गोल आपके लिए कोई फायदे का नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब बनाऊंगा। गोल है उसका, विजन है, एम है। क्या कुरान मजीद से मैच होता है? हदीस से मैच होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंज़ाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर, नशे वाली चीज, जुआ खेलना, डिविनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती, ये शैतान के हथकंडे हैं। इससे दूर रहो ताकि आपको सफलता मिलेगी। तो ये शराब बनाना
आपका गोल होगा, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है। और हदीस में भी इब्न माजा किताब नंबर 30 कई हदीसों में जिक्र है कि शराब हराम है। तो ये नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए, और अपने शागिर्दों से कहता है सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है पहले तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से आप क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति अज़ाबिन नार, कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांग रहे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में 2 चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है, और दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में 2 चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, 2 तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम 2 तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मानेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए, देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है,
अल्लाह के रसूल फरमाते इस दुनिया में इंसान एक ट्रैवलर है, एक मुसाफिर है। अभी मैं मुसाफिर हूं पाकिस्तान में, तो क्या मैं मकान खरीदूंगा? मैं होटल में रहूंगा ना, टेम्परेरी हूं, मैं थोड़ी मकान खरीदूंगा, मुसाफिर हूं। तो उसी तरीके से दुनिया में मुसाफिर है। हम क्या करते, इतना माल दौलत इकट्ठा करते, हम समझते कि हम जिंदगी भर दुनिया में रहने वाले, 1000 साल के लिए, 5000 साल के लिए हम मुसाफिर हैं। तो आपकी तवज्जो आपके गोल में ज्यादा होना चाहिए आखिरत पे, दुनिया पे हो सकती है लेकिन कम, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। आखिरत ज्यादा, दुनिया भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा, सिर्फ आखिरत है तो सोने पे सुहागा। आखिरत तो मिलेंगी, अल्लाह आपको दुनिया भी देगा। एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब आपका गोल सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा, SMART, यहां ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते, मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मींस मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? अब तहकीक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते, उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते, आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए।
तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक। और हमारे मैनेजमेंट गुरु एक लफ्ज है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बहुत होते हैं और हम देखते कई किताबें लिखी गई, कई कोर्सेज अवेलेबल है। वो एक इंसान की मिसाल देते अक्सर, उसका नाम है उस लड़की का विल्मा रुडोल्फ। इस मजमे में किसने नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? हाथ ऊपर करो। विल्मा रुडोल्फ, माशाअल्लाह, एक जन भी विल्मा रुडोल्फ का नाम नहीं। मतलब आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है, अच्छी बात है, कुरान में अच्छा मैनेजमेंट है, तो कोई गुनाह नहीं किया आपने। लेकिन जो शख्स मैनेजमेंट कोर्स किया है, एमबीए किया है, उसे विल्मा रुडोल्फ का नाम तो मालूम होना चाहिए। मैंने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, मैं तकरीर की तहकीक कर रहा था तो विल्मा रुडोल्फ को, मेरा मैनेजमेंट कुरान मजीद है। विल्मा रुडोल्फ एक लड़की थी जिसको पोलियो हुआ था, पोलियो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैर जमीन पे रख ही नहीं सकेंगी। वो ब्रेसिस पहनती थी, वो पोलियो वाले पहनते, ब्रेसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब अपने पैर पे कोई एक इक्विपमेंट होता है, उसे कहते हैं ब्रेस। तो डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी भी अपने पैर अपनी जमीन पे नहीं रख सकती। लेकिन उनकी जो वालदा थी, उनकी अम्मी थी, वो बहुत माशाअल्लाह, उनका जो था हौसला, उनकी वालदा ने विल्मा से कहा बेटी आप जो सोचना चाहे सोचो, आप कर पाएंगे। तो विल्मा बोलती है कि मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लड़की बनूं भागने के रेस में। सोच सकते, चल नहीं सकती, और वो बोलती है मुझे दुनिया की, चल नहीं सकती और बोली भागेंगी तो भी समझेंगे, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली औरत बनना चाहती हूं। ये मैनेजमेंट गुरु मिसाल देते हैं, लेकिन उनका जो ये है अचीवेबल, तो अचीवेबल तो है नहीं ना भाई, तुम पाँव नहीं रख सकते, चलने की कोशिश करो, भागने की, सबसे तेज भागने की। इसलिए बोलता हूं मैं, ये अचीवेबल जो वर्ड है मैं इससे सहमत नहीं हूं, इट शुड बी एप्ट। तो 9 साल की उम्र में विल्मा अपने ब्रेसेस को उतार देती है, बोलती मैं ये ब्रेसेस नहीं पहनूंगी। और 13 साल की उम्र में वो पहली बार भागने के दौड़ में लड़कियों के साथ रेस में एंटर करती है, और वो आती है लास्ट। फिर भी वो कंसिस्टेंट थी, नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इतनी कोशिश करती है कि सन 1960 में ओलंपिक्स में उसको 3 गोल्ड मेडल मिलते, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स। जिस लड़की को पोलियो था, ये दुनिया का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, पोलियो की लड़की आम सेहतमंद लड़कियों के साथ भागती है, और 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल मिलते। फास्टेस्ट वुमेन ऑन द अर्थ इन 1960, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़। तो इसकी मिसाल लेके लोग इसकी मिसाल देते, विल्मा रुडोल्फ।
हम ये मिसाल को अगर देखेंगे स्मार्ट की तरफ से, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे दुनिया की फास्टेस्ट लड़की बनना है। मेजरेबल, हाँ, 100 मीटर डैश का अभी रिकॉर्ड क्या है, लड़कियों का 10 सेकंड है या 9 सेकंड है, मेजरेबल, मुझे उससे कम करना है। अचीवेबल, अचीवेबल तो लगता नहीं, इसलिए बोलता अचीवेबल सही नहीं है। अल्लाह की मदद है तो जो अचीवेबल नहीं वो भी अचीवेबल हो सकता है। आर, रीजनेबल, ये स्मार्ट है, इस्लामिक बाद में आऊंगा मैं। रीजनेबल, इज इट रीजनेबल? और आखिरी में टाइम बाउंड। एंड टाइम बाउंड, अगर आपको रेस में दौड़ना है तो आप 25 साल के अंदर होना चाहिए। आप 40 साल के बनने के बाद तो दौड़ नहीं सकते, 25 होएगा, 26 होएगा, 30 होएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो टाइम बाउंड है। अगर आप इस्लामिक एक्रोनियम पे उतरेंगे, इस्लामिक, तो वुल्मा रोडोफ को अगर स्मार्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, इस्लामिक में कितने नंबर मिलेंगे? क्या ये गोल इस्लामिक है? क्या कुरान मजीद के खिलाफ है? या कुरान मजीद इसको अप्रूव करता है? कुरान मजीद के खिलाफ तो नहीं है, हम कहेंगे ऑप्शनल, हाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाफ तो नहीं, भागना हराम नहीं है, लेकिन कोई इस्लामिक बेनिफिट नहीं इसमें, तो एवरेज। स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक था। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल दुनिया में, आखिरत में तो जीरो। आप अगर सबसे अच्छे भागने में, जन्नत में नंबर 1 मिलेंगे आपको, क्या पहले एंट्री थोड़ी मिलेंगी? आप अगर भागने में अच्छे हैं तो क्या जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकता है, गोल्ड मेडल मिला, आखिरत में नो प्रॉफिट। ए, अचीवेबल, अल्लाह की मदद हुई तो अचीवेबल। मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या है? 10 सेकेंड, उससे कम करो, 9 सेकेंड, उससे कम करो। आई, इंटेंशन, क्या इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी है? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि विल्मा रेडोल्फ मुसलमान तो थी नहीं, अल्लाह की रजामंदी की वजह से तो भागी नहीं हुई। सी, कंसिस्टेंसी थी, तो मार्क्स उसको एवरेज मिलेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने मेरी जिंदगी बदल दिया, उसका नाम है शेख अहमद दीदात। और शेख अहमद दीदात की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है। अहमद दीदात साहब, शेख अहमद दीदात, जिससे मुतासिर हुआ, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो शेख अहमद दीदात थे। नहीं तो मैं हो सकता है कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करता होता तो मैं दिल के डॉक्टर से रूह का डॉक्टर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डॉक्टर ऑफ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। इस तरह के ज़बरदस्त और शेर दिल लोगों की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे डेली इंशाल्लाह। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करें, हम उसी वीडियो पर, उसी टॉपिक पर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ज़बरदस्त साबित हुई हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में या नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।